नमस्कार दोस्तों। कल से यूट्यूब पर एक हंगामा सा खड़ा हो गया। पब्लिक परेशान हो गई। गुलाम हैदर केस हार गया। गुलाम हैदर के केस कोर्ट ने खारिज कर दिए। भगोड़ी नाच उठी। रबुपुरा वाले लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे। सोशल मीडिया पर कमेंट आने लगे कि गुलाम हैदर के सारे केस कोर्ट ने बंद कर दिए। पब्लिक को गुमराह होते देर नहीं लगती है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी मोमिन मलिक की बात के अलावा इधर उधर की बातें सुनकर परेशान होने की किसी को ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 12-12, 14-14 केस लगे हैं इस भगोड़ी के ऊपर और सब कुछ ये कहिए खाना पका पकाया तैयार है, बस उसे परोसने की देरी है। अगर गुलाम हैदर के केस खारिज है तो फिर गुलाम हैदर भारत क्यों आ रहा है? आप लोग देखिए, फर्स्ट वीक में अक्टूबर के गुलाम हैदर भारत आ जाएगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, अपने वीडियो में डेट घोषित की थी कि 3 तारीख को गुलाम हैदर भारत आ जाएगा, लेकिन 3 तारीख के अलावा इधर उधर डेट हो सकती है, 6, 7 या 2, 1 कुछ भी हो सकती है। सब कुछ रेडी है, प्लान, और गुलाम हैदर बहुत जल्द भारत आ रहा है। बेवकूफ़ों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर गुलाम हैदर के केस कोर्ट ने खारिज कर दिए हैं तो गुलाम हैदर भारत क्या करने आ रहा है। सोचने वाली बात है। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर कोई कितना झूठ बोल ले, पब्लिक को कितना गुमराह कर ले, पता नहीं यूट्यूब की गाइडलाइन कहाँ है। और यूट्यूब पर कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, किसी के ऊपर कोई भी मतलब क्या बोलूँगी उसको, कि कोई किसी का कुछ कर ही नहीं सकता है। कोई किसी का कुछ दूसरी भाषा में बोले तो कोई उखाड़ ही नहीं सकता है। देखिए ना, भगोड़ी कितना गंद मचा रही है, लोगों ने कितना गाली दिया है। अगर आप पर्सनली FIR करते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन बाकी कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, इसलिए किसी को गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। मोमिन सर ने लाइव आकर कल सब कुछ क्लियर कर दिया है। ये भगोड़ी के चेले चपाटे हैं, चाटुकार हैं, जो कुछ थोड़ी सी बात होती है, बात होती कुछ और है और उसको किसी दूसरे ढंग से पेश किया जाता है। इसलिए मैं बार बार कहना चाहूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और बहुत जल्द खुशखबरी आप लोगों को मिलेगी। इसलिए जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं भगोड़ी के ख़िलाफ़, लगे रहिए अपने काम पे, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए। हम सिर्फ़ और सिर्फ मोमिन सर के ऊपर भरोसा करते हैं। गुलाम हैदर अपनी तैयारी कर रहा है आने के लिए। बहुत जल्द वो वाघा बॉर्डर के ज़रिए भारत में एंट्री करेगा। मोमिन सर भी खुलकर इस बारे में नहीं बता रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं, इस बात को बखूबी जानते हैं। तो कहने का ये मतलब है, हमारी लड़ाई गुलाम हैदर के बच्चों के लिए है। भगोड़ी को जो लोग रखना चाहते हैं रखें, अदालत इसको सज़ा दे या सिर आंखों पर बिठाए, हमसे कोई मतलब नहीं। हम पर्सनली अपनी बात अगर करें तो हम सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों के हवाले से इस केस में लगे हुए हैं कि आखिर बच्चों का क्या कसूर था। इसने बच्चों को यहाँ लाकर पटक दिया है अपने साथ, अपनी अय्याशी के चलते। बच्चे जो 4 बच्चे हैं, उन बच्चों में 3 जो लड़कियां हैं, मुख्य बात लड़कियों की है। कहा जाता है कि लड़के कहीं भी रहकर कुछ भी कमा खा सकते हैं, किसी भी तरह जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन जहां बेटियों की बात आती है, हर तरह से हमें सोचना पड़ता है। भले वो किसी दूसरे की बेटियां हैं, अगर आप अपने सीने में थोड़ा सा भी दिल रखते हैं, थोड़ी सी भी इंसानियत रखते हैं, तो बच्चे किसी के भी हों, किसी भी देश के हों, किसी भी जाति धर्म के हों, मैटर नहीं करता है। बच्चे बच्चे होते हैं। बच्चे आगे चलकर किसी भी देश के नागरिक होते हैं। उनको अच्छा माहौल, अच्छी शिक्षा, अच्छा भोजन प्रोवाइड कराने की सबकी जिम्मेदारी बनती है। अब इन बच्चों का क्या कसूर है कि इसकी माँ इतनी बदचलन आवारा, जिसने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं सोचा। लोग कहते हैं कि तुमको बच्चों की बहुत फिक्र है, बच्चों को हैदर को दे दो। अगर ये संभव होता तो बच्चे कब के दे दिए जाते हैदर को। बच्चे दिए जाएंगे, कानूनी तौर तरीके से ही दिए जाएंगे, और वो प्लान बिल्कुल रेडी है। ऐसा कहने वालों के लिए
मेरा यही संदेश है कि आप लोगों को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो गंद मचा रहे हैं मचाते रहिए, आप लोगों का जो कहना है कहते रहिए, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमें जो पता है, हम जो जान रहे हैं, हम उस पर बात करते हैं। भगवान पर भरोसा रखते हैं। भगवान कभी किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं कर सकता है, ख़ास कर तब जब वो इंसान सच्चा और सीधा साधा हो, उसके काम में नेक नियति हो और उस नेक नियति को अगर किसी ने छला है, जैसे हैदर की पत्नी ने, भगोड़ी ने हैदर को छला है, धोखा दिया है, विश्वासघात किया है, तो गुलाम हैदर को हम भरोसा रखते हैं कि भगवान न्याय ज़रूर देगा। हमारे भारत की अदालत गुलाम हैदर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगी। भले ही ये जो आगे केस था इस पर रोक लगी है, क्योंकि पुलिस को जो रिपोर्ट पेश करनी थी वो रिपोर्ट पेश हो गई थी, शायद वही ये केस था, तो इसको अब शायद क्लोज़ कर दिया गया है। बाकी जैसा मोमिन सर ने कहा है कि जो जाल बिछाया गया है, मछली कहीं ना कहीं ज़रूर फंसेगी। सबसे बड़ा केस इसके ऊपर जो लगा है अवैध तरीके से घुसपैठ का, और ये जो इसको वो दिलाया जा रहा है ना, क्या बोलते हैं, रिफ्यूज़ी का सर्टिफिकेट, कि इसको रिफ्यूज़ी कैंप में रखने की तैयारी हो रही है। तो हमारा कोर्ट ये भी तो देखेगा कि ये अवैध एंट्री करके आई है, 1 साल से यहाँ रह रही है, किसी ने इसको अपने घर में रखा है, ज़मानत पर है, उसके बाद ये रिफ्यूज़ी कैंप में जा रही है। ये लोग खुद ही अपने बिछाए हुए जाल में फंस रहे हैं। AP सिंह जी कहीं ना कहीं इसको खुद ही जाल में फंसा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सीमा हैदर बहुत बुरी फंस चुकी है, और पर्दे की पीछे की कहानी जो हमको किसी को नहीं दिख रही है, वो अलग ही कहानी है। जो सामने दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी मैं कहती हूँ कितनी बड़ी ताकतें इसके पीछे लगी हों, लेकिन हमारा जो कानून कहता है इल्लीगल घुसपैठ में इसको सज़ा मिलकर रहेगी, इसको जेल जाना पड़ेगा और अंत में इसको डिपोर्ट होना ही पड़ेगा। फ़िलहाल हम बच्चों के हवाले से इस केस में जुड़े हैं। मेन फोकस हमारा बच्चों के लिए है, और बच्चों को मोमिन सर हमारा कानून गुलाम हैदर को दिलाकर रहेगा, ऐसा हम भरोसा करते हैं। और जो सब कुछ रेडी रखा है, सिर्फ़ और सिर्फ गुलाम हैदर के आने की देरी है। तो बस हम सब वेट कर रहे हैं गुलाम हैदर का, कितनी जल्दी गुलाम हैदर आए, अपने बच्चों को यहाँ से लेकर जाए। बहुत कुछ मुमकिन है, भगोड़ी बच्चों के जाते ही जेल में डाली जाएगी। और ये जो तैयारी चल रही है रिफ्यूज़ी कैंप वाली, कहीं ना कहीं इसके साथ धोखा होने वाला है। ये जो कह रही मोमिन सर से धोखा है, गुलाम हैदर से मुझे खतरा है, ये सब तैयारी इसको धोखा देने के लिए ही हो रही है कि भगोड़ी के साथ ऐसा कुछ किया जाए कि ये जो इसके पीछे की ताकतें हैं वो साफ बच जाए और भगोड़ी का कुछ दूसरा ही परिणाम निकले। चलिए दोस्तों, गुमराह होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लगे रहिए अपने काम में, उम्मीद रखिए, गुलाम हैदर का वेट कीजिए, और हम वो दृश्य देखने के लिए व्याकुल हैं कि गुलाम हैदर कब अपने बच्चों को लेकर अपने देश जाता है, बच्चे सुरक्षित अपने मुल्क पहुंच जाएं, यही हमारी कोशिश है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।